सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत 3 लोगों से हुई, जो अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की देश विदेश में 200 से भी ज्यादा चर्चेस स्थापित हो चुकी हैं। परमेश्वर ने अपने दास और हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की विश्वास योग्यता को देखकर जो अभिषेक उन पर किया है, जो अनुग्रह उन पर किया है, उसके फलस्वरूप सेवकाई लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परमेश्वर अपने सच्चे दास को बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। अपोस्टल जी का दर्शन परमेश्वर की ओर से है और इसी दर्शन के तहत परमेश्वर के दास लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं ताकि अनगिनत रूहों को परमेश्वर के राज्य के लिए बचाया जा सके। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें बहुत सामर्थ्य से भरा है और बहुतायत के साथ आशीषित भी किया है। आप भी अपोस्टल जी के दर्शन के साथ जुड़कर आशीषित जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज खुदावंद के घर से आप अपनी गवाहियों को, अपनी आशीषों को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा ये विश्वास है कि आज खुदावंद आपको यहाँ पे लेके आया है क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में से आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपकी बीमारियों को, आपके दुखों को खत्म करके आपके जीवन को परमेश्वर पूरी रीति के साथ बदलना चाहता है। तो आज का वचन जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो आया है, उसको जब सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, उसको मान के उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, तब आपको समझ आएगी कि परमेश्वर की आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। जब भी परमेश्वर ने अपने बड़े नबियों को, अपने दासों को भेजा है, तो लोगों के जीवन में हमेशा छुटकारा आया, हमेशा लोगों को परमेश्वर ने बीमारियों से, दुखों से मुक्त किया है। तो खुदावन ने अपने दास को, हमारे आत्मिक पिता को चुना है और आज का वचन जो है पवित्र आत्मा ने जो अपने दास के मन में डाला है, आज वही वर्ड आप सुनोगे। और ऐसी कितनी गवाहियां हम सुन चुके हैं कि लोग अक्सर बताते हैं कि जब हम चर्च में आए तो वो प्रचार जो मेरे लिए हो रहा था वो ऐसा था कि वो सिर्फ इंडिविजुअली मेरे लिए हो रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जब आप खुदावंद के घर में आके करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपको उत्तर देते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। मेरा ये विश्वास है कि आज प्रभु के घर से अब खाली वापस नहीं जाएंगे। तो अपने स्थानों पे सब जन खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर है जो महिमा, इज्जत और जलाल के योग्य है। तो अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं खुदावंद की महिमा में। बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है, बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, परमेश्वर के जीवित वचन को हम सुनेंगे। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखी जाती और हर रोज के लिए आपके लिए एक जीवित परमेश्वर का वचन आपके सामने आता है। तो इसी तरह से अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हुए अपनी आंखों को बंद रखें और आइए उन वचनों को हम सुनते हैं। आज के वचन का टाइटल है परमेश्वर को न छोड़। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहे थे तो वहाँ सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी बैठा था। जब उसे लोगों के द्वारा मालूम हुआ कि यीशु नासरी जो जा रहे हैं, जो लोगों को चंगा करते हैं, तब वो प्रभु को पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब उसे बहुतों ने डांटा कि चुप रहे, परंतु उसने पुकारना बंद नहीं किया, वह पुकारता ही रहा। अब आप सोच सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है जो प्रभु को पुकार रहा है, लोग उसे डांट रहे हैं कि वह चुप रहे, जबकि लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं और इस व्यक्ति की आंखों की जरूरत है। इसी तरह आज भी होता है कि लोगों को पता होता है कि चर्च में जाने से छुटकारा मिलता है, फिर भी जब आप चर्च में आते हैं तो वे आपको डांटते हैं। तो आप याद रखें कि लोग आपको डांट सकते हैं लेकिन आपके प्राणों का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके प्राणों का उद्धार कर सकता है वह केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है। मेरे प्रियो, अंधे व्यक्ति के लगातार पुकारने के कारण
प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि उसे बुलाओ। जब उसे बुलाया गया तब वह यह सोच कर नहीं उठा कि मैं पहले अपने भीख मांगने के कपड़े को छुपा दूं। अगर आप मुझे चंगा नहीं करेंगे तो मैं फिर से भीख मांगा करूंगा। परंतु वह अपने कपड़े को फेंक कर उठा, अर्थात वह एक मन बनाकर उठा कि अब मैं अपनी चंगाई को प्रभु से लेकर के ही रहूंगा। अब मैं दोबारा भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि वह कपड़ा उसके लिए कि भीख मांगने का लाइसेंस था। इसलिए अगर आपको छुटकारा लेना है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे, तो आपको दो काम करने होंगे। पहला काम, आपको बलपूर्वक प्रवेश करना होगा, और दूसरा, आपको एक मन होना होगा। आज लोग बल लगाना भूल गए हैं, जबकि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। परमेश्वर आपको पहले देखता है, यानी आपके विश्वास को परखता है। जब आप अंधे व्यक्ति की तरह विश्वास से परमेश्वर को लगातार पुकारते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको भी चंगा करेंगे और आपको भी छुटकारे देंगे। आमीन। यीशु बसे मन अंदर, बन बैठा मैं तेरा मंदिर। मेरी रग रग विच, मेरी हर साह विच यीशु नाम वागे जो समंदर। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने मनों को, अपने जीवनों को तैयार करें परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्योंकि आराधना में छुटकारा है। आराधना में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, और जब आप वर्शिप करते हैं तो खुदावंद का आत्मा जुम्बश के साथ आपके ऊपर उतरता है, पूरे बल के साथ। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन और खुदावंद की आराधना में चलें। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला